जय हिंद। तो देखिए क्लास 6 में चैप्टर 2 का चल रहा था जैव जगत में विविधता, जिसमें से आपको हम ऑलरेडी 4 क्लास ले रखे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बता रखे हैं जैव विविधता क्या है, पौधे का अवलोकन कैसे करना है। फिर आपको तीसरा पॉइंट बताया था कि सजीवों में किस किस का अवलोकन करना है, तो उसमें पहले पौधे का पूरा अवलोकन बताएं, और इसमें सेकंड पार्ट जो चलने वाला है ये है जानवरों का अवलोकन। क्योंकि सजीव में आप मुख्य रूप से जो है कि क्लास 6 में पौधे का अवलोकन करते हैं और जानवरों का अवलोकन करते हैं, जानवर में ही पक्षी भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम समझने वाले हैं कि समझने वाले हैं जानवरों का अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है देखना, देखना हाँ या ना, उसको देखकर समझना हाँ या ना, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो कहता है कि जानवरों में आवास, भोजन, गति, आवाज और अन्य विशेषताओं में विविधता पाई जाती है। कहता है जानवर के अलग अलग घर होते हैं हाँ या ना, ठीक है, जानवर अलग अलग खाना खाते हैं हाँ या ना। उसके बाद जो है कि जानवर जो है कि गति अलग अलग प्रकार से चलते हैं हाँ या ना, हाँ। उसके बाद जानवरों का अलग अलग आवाज होता है हाँ या ना, ठीक है ना। उसके बाद अन्य विशेषताएं, जिससे कि अलग अलग जानवरों का शरीर भी अलग अलग तरीके का बना होता है हाँ या ना, हाँ या ना। इसके आधार पर विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ठीक है ना। इसके आधार पे जो है कि डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें से मुख्य बिंदु पहले आवास। आवास का मतलब घर बताए थे, जिसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाउस भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, जानवर के रहने का स्थान उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो उसका अलग अलग आवास होता है। जैसे देखिए, कुछ जानवर पेड़ पे रहते हैं, जैसे कि बंदर, नाम सुने होंगे। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। स्लोथ पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे पक्षियां भी पेड़ पे रहते हैं। उसके बाद देखिए जमीन पर कुछ जैसे कि जानवर जमीन पे होते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब भारी जानवर कहाँ रहते हैं? जमीन पे। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जमीन पे। उसके बाद कुछ पानी में भी रहने वाले जानवर हैं, जैसे मछली। जितने भी मछली ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में। कहाँ रहते हैं? ठीक है, पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले भी जानवर होते हैं, ठीक है, जंतु होते हैं। तो ये तो आवास के आधार पर समझ गए। अगला है भोजन। कहता है जानवर क्या खाते हैं। अब आपको पता है कि सारे जानवर एक जैसा भोजन करते हैं? नहीं, अलग अलग भोजन करते हैं ना। जानवर अलग अलग चीजें खाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे में देखिए, कुछ जानवर घास खाते हैं, कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ जानवर पत्तियां खाते हैं, कुछ जानवर कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भोजन के आधार पे तो जानवर को बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, हाँ या ना, बांटा जाता है ना, ठीक है। तो यानी भोजन के आधार पर भी विविधता देखने को मिलता है। फिर है गति, यानी गति मतलब होता है चलना, यानी जानवर कैसे चलते हैं। अब आपको पता है कि कुछ जानवर जो है कि रेंगते हैं, कुछ जानवर चलते हैं, कुछ कूद कूद के चलते हैं, ठीक है, उछल उछल कर चलते हैं। कुछ क्या है कि एकदम से दौड़ के चलते हैं, कुछ क्या है कि उड़ते हैं पक्षियां, ठीक है ना। उसके आधार पर देखिए, कहता है कि कुछ चलता है, कुछ रेंगता है, कुछ उड़ता है। इसके आधार पर भी विविधता देखने के लिए मिलता है हाँ या ना, ठीक है। फिर आवाज, क्या सारे जानवरों का आवाज एक जैसा होता है? तो अलग अलग जानवरों का अलग अलग आवाज होता है। जैसे कुत्ता कैसा करता है? भौं भौं करता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करता है, हाँ या ना, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि आपको पता होगा घोड़ा, घोड़ा देखिए हिनहिनाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है कि इसके आवाज के आधार पर भी, यानी साउंड के भी आधार पर क्या होता है? विविधता होता है। अब अन्य विशेषताएं, जैसे क्या देखिए, कोई खास गुण या व्यवहार का होना। अब देखिए, अलग अलग जानवरों का देखिएगा अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग गुण होता है, अलग अलग शरीर की संरचना होती है। इसके आधार पर भी क्या देखने को मिलता है? विविधता। क्या देखने को मिलता है? तो अब देखिए, यहाँ पर हम विविधता समझ गए कि जानवर को किस किस प्रकार से विविधता को समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, जैसे कि आपको बुक में दिया गया है तालिका 2.5 में, जंतुओं की गति के प्रयुक्त अंग, ठीक है, निवास स्थान और भोजन का अवलोकन। यानी आपको कुछ जानवरों का नाम लेना है, ठीक है, और उस जानवरों का अवलोकन करना है कि जानवर का नाम क्या है, जानवर कैसे चलते हैं, चलने में कौन सा अंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि जानवर रहते कहाँ है, उसका निवास स्थान क्या है, और जानवर खाते क्या है। इसके अलावा भी आप बहुत चीज जानवर को देख सकते हैं ना। तो देखिएगा, इसमें से सबसे पहले हम लिए हैं क्रम संख्या, फिर है जंतु का नाम, फिर है गति यानी चलने का तरीका, फिर है गति में प्रयुक्त शरीर का, उसके बाद है निवास स्थान, फिर से क्या है? भोजन। हम इतने चीजों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ चींटी। क्या आप लोग चींटी को देखे हैं? चींटी का एक प्रकार के दिखते होंगे, कोई एकदम से छोटा दिखता होगा, कोई बड़ा दिखता होगा, एकदम से बहुत बड़ा दिखता होगा। तो अलग अलग चींटी दिखते हैं, यही तो विविधता है, ठीक है। लेकिन समझिएगा, चींटी चलती है या रेंगती है? यानी चींटी रेंगती है, लेकिन रेंगने में सहायता यानी गति में प्रयुक्त रेंगने में सहायता कौन करता है? उसको पैर। कौन करता है? पैर। पैर को टांग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज,
चींटी रहती कहाँ है? मिट्टी के बिल में, यानी बिल में रहते हैं, यानी मिट्टी के बिल में चींटी रहते हैं। साथ में यानी चींटी का भोजन क्या है? चींटी को बीज खाते हैं या फिर जो है कीड़े मकोड़े जो होते हैं सड़े उड़े या मरे हुए उसको खाते हैं, ठीक है ना। ये चींटी का समझ में है। दूसरा बकरी, क्या आप लोग बकरी देखे हैं? आप लोग बकरी पालते भी होंगे, तो आप लोग बकरी देखे हैं तो बकरी क्या करता है? चलता है और कूदता है, चलता है और कूदता है, ठीक है। उसके बाद यानी चलने और कूदने में इसको मदद कौन करता है? टांग। कौन करता है? अब देखिए, अब बकरी का निवास स्थान कहाँ रहता है? या तो खेत में रहेगा या तो फार्म में रहेगा जहाँ बकरी का फार्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि बकरी का भोजन क्या होता है? या अनाज खाते हैं और घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं, ठीक है, अनाज और घास, ठीक है। पत्तियां भी खाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर देखिए कबूतर आप लोग देखे होंगे। कबूतर क्या करता है? चलता भी और उड़ता भी। जमीन पे तो चल भी रहा है, उसके पास 2 पैर होते हैं, उससे चलते हैं और पंख के सहारा से क्या करते हैं? उड़ते हैं। हाँ या ना? ठीक है ना। तो चलिए, तो कहता है कि देखिए उसको जो गति में प्रयुक्त अंग होता है उसके पास पैर भी होता है और क्या होता है? पंख भी होता है। पंख के कारण वो उड़ सकते हैं, पैर के कारण वो चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कबूतर रहते कहाँ है? पुराने मकान में। कहाँ रहते हैं? पुराने मकान में, ठीक है। कबूतर का घोंसला बीच पे नहीं मिलेगा, ये पुराने खंडर मकान में रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पता है कि कबूतर खाते क्या है? ये अनाज खाते हैं और क्या खाते हैं? ठीक है, ये भी शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मक्खी, आप लोग मक्खी देखे हैं? आप लोग तो मक्खी देखते होंगे, इसे पकड़ के खा लेते होंगे। नहीं खाती है मक्खी, देख के ऐसे करती होगी, करती है ना। तो मक्खी आता कहाँ है? गंदगी से। कहाँ से आता है? इसलिए हम लोगों को घर को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए, हाँ या ना। तो चलिए मक्खी के बारे में देखते हैं। तो मक्खी क्या करता है? चलता भी और उड़ता भी, यानी इसका गति का प्रकार जो है तरीका ये चलना और उड़ना है। अब देखिए चलने के लिए कौन मदद करता है? पैर, और उड़ने के लिए कौन मदद करता है? अब देखिए मक्खी का निवास स्थान कहाँ होता है? गंदगी, जहाँ पे नाला वगैरह हो, जहाँ बहुत ही ज्यादा गंदगी हो, मरे हुए जानवर हो, ठीक है, सड़े हुए मतलब कि एकदम सड़े हुए चीज वहाँ पे रखा हो, जिसके कारण मक्खी आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब कहता है कि मक्खी का भोजन क्या है? सड़े हुए चीज। अब देखिए वो सड़े हुए चीजों पे बैठता है और उसको क्या करता है? उसको खाता नहीं, उसके पास दांत नहीं है, वो क्या करता है? उसको चूस लेता है, उससे रस को क्या करता है? चूस लेता है, यानी ये सड़े हुए भोजन करते हैं, ठीक है। अगला है मछली। आप लोग मछली देखे होंगे, मछली देखे होंगे, ठीक है। तो मछली देखे हैं, तो आपको हम मछली में दिखाएंगे भी। तो देखिए मछली, तो मछली क्या करती है? पानी में तैरती है। क्या करती है? यानी मछली का काम है तैरना, ये पानी में होती है, ठीक है। चैप्टर निकालो। चलिए मछली का काम होता है तैरना। अब देखिए मछली में होता है क्या? पक और पूंछ। देखिए पक बोलिए या पंख बोलिए, बात देखिए, लेकिन इसमें फीन होता है। क्या होता है? फीन और पूंछ, जो कि उसको चलने और बुलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, यानी तैरने में मदद करते हैं, चलने और बुलने में नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये मछली है, ठीक है ना। मछली में देखिए ऊपर में यहाँ पे इसका जो है कि पख दिख रहा है, ठीक है, और नीचे भी देखिए पख दिख रहा है, यानी पंख के जैसा दिख रहा है, इसी को फीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीन, ठीक है। और पीछे में देखिए पूंछ है, पूंछ में भी देखिए पख दिख रहा है, यही मछली को चलने और बुलने में क्या करती है? मदद करती है। लेकिन बकरी में देखिए टांग है, यही जो है कि चलने और उछलने में क्या करती है? मदद करती है। तो यही मछली में फीन कहलाती है, ठीक है ना। फीन के ही माध्यम से ये पानी में क्या करती है? तैरती है, ठीक है। और ये रहती कहाँ है? पानी में। पानी में जैसे कि तालाब में, नदी में, झील में, झरना में, जहाँ भी है, ठीक है। चलिए और ये खाते क्या? मछली खाते क्या? मिट्टी खाते हैं, दाना खाते हैं, कीड़े खाते हैं, और भी छोटे छोटे समुद्री मछली जो होते हैं उसको भी खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कौवा। तो कौवा देखे होंगे, पढ़ाई कौन करता है? आजकल तो कौवा भी नहीं दिख रहा। आजकल पक्षी क्यों नहीं दिख रहा जानते हो? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, टीवी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, रेडियो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या होता है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल रहा है, तरंगे बहुत ज्यादा फैल रहा है, और उस तरंगे से क्या होते हैं? पक्षियां टकराकर धीरे धीरे वो मरते जा रहे हैं, यानी विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जितना कम से कम जो है कि नेटवर्क वाले चीजों को कम यूज करना चाहिए, उतना ही दूसरे जीवों के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। समझ में आया? तो चलिए बात आता है कौवा। कौवा क्या करता है? कौवा चलता भी और उड़ता भी है। अब चलने के लिए क्या चाहिए उसके पास? पैर, और उड़ने के लिए क्या चाहिए? अब कौवा का निवास स्थान घर, घर कहाँ होता है? पेड़ पर घोंसला, यानी कौवा का जब भी घोंसला देखिएगा ये हमेशा पेड़ पे होगा। क्लास 3 में ईवीएस में पढ़े होंगे कि कौवा का घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर होता है, ठीक है ना, यानी कि पेड़ पर घोंसला। उसके बाद कौवा खाते क्या है? कीड़े खाते हैं और अनाज खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है गाय। क्या है? गाय। आप लोग गाय देखे होंगे, भारत में रहते कहा जाता है गाय हमारी माता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे गाय को देखो, तो गाय का काम क्या होता है? चलना, और जब उसका बच्चा होता है ये जब दौड़ता है, ये लगता है इसे कूद रहा है, क्या कर रहा है? कूद रहा है। ये भी बकरी की तरह थोड़ा थोड़ा कूदता है। ये बछड़ा की बात कर रहे हैं, जिसका काम है चलना और कूदना, ठीक है। वैसे तो भारी शरीर होने के कारण बड़ी कम ही दौड़ता है। चलिए, इसको चलने और कूदने में मदद कौन करता है? पैर, ठीक है। अब देखिए गाय रहता कहाँ? खेत में या बाड़ा में? यानी गाय जहाँ रहता है उसको कहते हैं बाड़ा। क्या कहते हैं? बाड़ा। यानी तुम लोग ग्वाल भी कहता हो, गुहाल, क्या कहते हैं? गुहाल, गुहाल भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बथान भी कहते हैं, वहाँ पे गाय भैंस को रखते हो, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार देखिए भोजन, गाय का भोजन क्या? चारा है, ठीक है। जैसे चारा का मतलब आप लोग देखते हैं ये जो धान का सूखा हुआ होता है भूसा, या गेहूं का सूखा हुआ भूसा, ठीक है। चलिए, उसके बाद घास भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं। तो गाय जो है कि ये सब भी खाते हैं, जिसको तुम लोग अनाज में घट्टा चुन्नी कहते हो, ठीक है ना। ये सब गाय का। इसी प्रकार देखो आप बहुत सारे जानवरों को ले सकते हैं। तो देख रहे हैं इसका चलने में अलग अलग तरीके से चलता है, चलने में विविधता है, गति के प्रयुक्त अलग अलग प्रकार से इसका शरीर काम करता है। उसके बाद अलग अलग स्थानों पे ये रहता है, और ये जो है अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। यही सब के आधार पर हम जानवरों में क्या ढूंढते हैं? विविधता। क्या ढूंढते हैं? विविधता, कि जानवर एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला पॉइंट है जानवरों का वर्गीकरण और अनुकूलन। यानी जानवरों को कैसे वर्गीकरण करेंगे, कैसे ग्रुप में करेंगे, ठीक है ना। और कैसे ये अपने आप को यानी उस वातावरण में ढाल लेते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो देखिए कहता है नंबर 1, इसमें अलग अलग पार्ट है। इसमें कहता है गति के आधार पर वर्गीकरण, यानी चलने के आधार पर वर्गीकरण करना है। जैसे कि देखिए कहता है जानवर अलग अलग तरीके से चलते हैं और उनकी संरचना उसी के अनुसार होता है। अब उड़े वाला पक्षी होगा तो उसके पास पैर भी है, पंख भी है। दौड़े वाला तो केवल पैर है। बात समझ में आया? जैसे कि देखिए यहाँ जानवर लिखे, गति का प्रकार लिखे और उपयोगी अंग लिखे, ठीक है ना। तो देखिए पहले चींटी, तो चींटी का काम क्या है? रेंगना। क्या करता है? रेंगता, यानी रेंगती, रेंगती है, ठीक है, रेंगना। अब रेंगने के लिए इसको क्या चीज चाहिए? पैर या टांगे। बकरी है, बकरी का काम क्या है? चलना और कूदना। इसके लिए भी इसको क्या चाहिए? टांगे। फिर कबूतर का काम है चलना और उड़ना, इसीलिए इसके पास क्या होता है? पैर और पंख। मछली का काम क्या है? तैरना, जिसके लिए इसके पास होता है पख और पूंछ, पख और पूंछ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जानवर कैसे कैसे इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखो तुमको कहेगा एग्जाम में 10 को जानवर का नाम दे देगा, कहेगा कि तैरने वाले को अलग कीजिए, उड़ने वाले को अलग कीजिए, कूदने वाले को अलग कीजिए, चलने वाले को अलग कीजिए। तो क्या आप अलग कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। और कहती है नहीं सर, इसका मतलब पता चलता है कि आप लोग से ज्यादा बुर्बक इंसान कोई धरती पर होवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा ना, ठीक है ना। चलिए अब जो हम समझने वाले हैं, ठीक है, तो दूसरा हम समझने वाले हैं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। देखिए पहला तो उसको गति के आधार पे समझ लिया, अगला है शारीरिक विशेषता, मतलब उसका शरीर का क्या क्या विशेषता होता है इसके आधार पर, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें 2 पार्ट बांट दिए। पहला आकार और आकृति। देखिए हर चीज का, हर जानवर का आकार अलग होता है, आकृति अलग होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो कहता है आकार और आकृति के आधार पर शरीर के बनावट में अंतर पाई जाती है। तो आकार और आकृति के आधार पर शरीर के बनावट में अंतर पाया जाता है कि नहीं। जैसे मेरा शरीर देख लो कुछ और बनावट है, आप अपना देख लीजिए कुछ और है, दोस्त का देख लीजिए कुछ और है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो अगला है रंग और बनावट। तो देखिए रंग और बनावट में भी अंतर पाया जाता है। किसी का रंग जैसे कि अपने में देख लीजिए, किसी का सांवला, किसी का गेहुआ, किसी का गोरा, किसी का काला, तो अलग अलग रंग मिल रहा है ना, अलग अलग बनावट मिल रहा है ना। तो देखिए कहता है कि जानवरों के त्वचा, त्वचा मतलब स्किन, रंग और संरचना में विविधता पाई जाती है। सही बात है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न वातावरणों में जानवर रहवास और अनुकूलन। कहता है कि अलग अलग वातावरण में जानवरों का अलग अलग रहवास होता है और अलग अलग अनुकूलन होता है। देखिए उसका रहने का घर अलग होता है और रहने के घर के अलावा, तो देखिएगा यहाँ पे जो है कि देखिए रहवास और अनुकूलन के ही कारण क्या होता है, यानी जानवर अपना घर बनाते हैं, उसी के अनुसार वो रहते हैं, उसी के अनुसार। देखिए जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा कहीं पे रहने के लिए, तब तक आप जीवित सही से नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तो इसी में देखिए कहता है पर्यावरण जानवरों की विशेषताओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण उनका आवास और अनुकूलन निर्धारित होते हैं। यानी कहता है कि पर्यावरण जो होता है ना, वातावरण जो हमारा, वही जानवरों के विशेषताओं और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जब तक हमारा पर्यावरण अनुकूल नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम जो है कि कैसे रहेंगे, कैसे क्या खाएंगे, कैसे हमारा रहन सहन होगा, लोगों से हम कैसे अलग होंगे, इस चीज का निर्धारण नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए दिखाया गया मछली, मछली जल में रहने वाला है, इसको आप जमीन पे रखेंगे रह पाएगा नहीं, क्योंकि ये जमीन के लिए अनुकूल नहीं होगा। जमीन पे रखेंगे तो ये क्या होगा, मर जाएगी,
ठीक है। तो कहता है कि धारा रेखित शरीर और पख की सहायता से पानी में आसानी से रहती है और तैरती है। देखिए इसका शरीर जो होता है धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित। जैसे कि देखिए ये है मछली का चित्र, इसमें देखिएगा ऐसे ऐसे करके ये जो स्किन लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके इसका धारा रेखित होता है। कैसे होता है? धारा रेखित होता है, ठीक है। और इसमें जो ये पख लगा हुआ है इसी के माध्यम से ये पानी में जीवित भी रहते हैं और बढ़िया से इसका रहन सहन पानी में हो जाता है, ठीक है। ये धरती पे नहीं रह सकते, मतलब कि आप स्थल पे इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये पानी के अनुकूल ही रहेगा, ठीक है। अगला है बकरी। अब बकरी क्या होता है? मजबूत टांग के कारण चलती और कूदती है और खेतों में रहती है। अब देखिए बकरी के पास मजबूत टांग है इसीलिए वो अच्छे से चल रही है, फुदक रही है, कूद रही है और वो खेतों में रह रही है। अब बकरी को कहेंगे कि चलो बकरी अब मछली, जैसे कि देखिए यहाँ पे बकरी अब मछली है, दोनों को हम चेंज कर देते, कहते हैं बकरी तुम चल जाओ मछली के जगह पे, मछली चले जाएगा बकरी के जगह पे। क्या दोनों आपस में जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि दोनों का पर्यावरण चेंज हो जाएगा, दोनों का अनुकूलन चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण सही से नहीं रह पाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, हम लोग अभी अपने घर में हैं, मान के चलो कि यहाँ पे हैं हम अपने घर में बिहार में, ठीक है। तो यहाँ सभी प्रकार का वातावरण है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, सब झेलनी है। अब हम नानी घर चल गए ऐसे वातावरण में जहाँ पे केवल एक ही मौसम है, सिर्फ और सिर्फ सर्दी, तो हम लोग सुटेबल नहीं होंगे। वहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तबीयत हम लोगों को खराब हो सकता है। आप लोग देखते हैं कभी नानी घर गए, कभी दादी घर गए, कभी कहीं गए, तो थोड़ा थोड़ा आपका क्या होता है, यानी कि शरीर में बदलाव होता है, थोड़ा सा बुखार आना शुरू हो जाता है, सर्दी होना शुरू हो जाता है, कहता पानी चेंज हुआ, तो कहता हवा चेंज हो गया। तो इसी को कहता है कि पर्यावरण को चेंज हो जाना, और पर्यावरण के चेंज होने के ही कारण लोगों में विविधता होती है। क्या होती है? विविधता होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसमें जो है कि हम जानवरों का अवलोकन तीन ही प्रकार से बताएं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम समझते हैं क्षेत्रीय जैव विविधता और अनुकूलन, यानी क्षेत्रीय जैव विविधता क्या होता है और उसका अनुकूलन क्या है। अब देखिए क्षेत्रीय जैव विविधता, अब एक ही क्षेत्र मान के चलो ये तुम्हारा गाँव है, यहाँ पे जानवर भी अलग तरीके के हैं, कुछ बकरी है, कुछ गाय है, कुछ अलग अलग नस्ल के भैंस हैं, यानी सबका नस्ल भी अलग है, सब यहाँ पे अनुकूलन भी अच्छे तरीके से करता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, हम जाएंगे, ठीक है, और ऊंट को ला के पथरीली जगह पे रख देंगे तो ऊंट हमारे लिए अनुकूलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो रेगिस्तान का तो रेगिस्ताने में रहेगा। अब जाएंगे जम्मू कश्मीर वाला बकरी को लाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे कि अपने बिहार में रखेंगे तो ये रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बाल होता है, जिसके कारण उसको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। यानी जहाँ का जिस क्षेत्र का पशु पक्षी है उसी क्षेत्र में वो बढ़िया से रह सकता है, दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद वो किसी ना किसी रोग से, किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए क्षेत्रीय जैव विविधता में तथा क्षेत्रीय अंतर क्या होता है तो समझिए, कहता क्षेत्रीय अंतर का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण का होना, यानी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण होता है। हो सकता है कि अभी हम बिहार में यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, हो सकता है हम चले जाएंगे चेरापूंजी तो वहाँ पे बारिश होगा, हो सकता है हम चले जाएंगे उत्तराखंड, ठीक है, हो सकता है ठंडा होगा, हो सकता है हम जम्मू कश्मीर चल जाए तो बर्फबारी हो सकता है। देश एक है लेकिन स्थान तो अलग अलग है, तो अलग अलग स्थान होने के कारण वहाँ का मौसम भी क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? ठीक है। जैसे देखिए कहीं गर्मी तो कहीं ठंडा है, कहीं गर्मी है तो कहीं ठंडा है, कहीं कहीं गर्मी और ठंडा दोनों वातावरण का होना, यानी कि कहीं पे केवल ठंडा होता है, कहीं पे केवल गर्मी होता है, कहीं पे दोनों होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए मरुस्थल जिसको रेगिस्तान कहते हैं, अपना राजस्थान का कहानी, ठीक है, बिहार में ना राजस्थान। तो देखिए कहता है वहां बहुत कम पानी है, यानी मरुस्थल में बहुत कम पानी है, दिन में गर्मी होती है और रात में कैसा होता है? ठंडी होती है। यानी दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है रेत के कारण, रात में ठंडी हो जाती है, यानी ठंडा लगता है, ठीक है। और वहां पे पानी का क्या है? बहुत ही कमी है, जिस कारण आप लोग देखे थे पीछे हम बताए थे कि मरुस्थल में जो पौधा होता है देखते हैं उसका तना काफी मोटा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ताकि उसमें पानी बढ़िया से स्टोर हो सके। उसमें पत्ते जो है कि पूरे कटीले तरीके के होते हैं, ताकि इसका जो है कि प्रकाश संश्लेषण में पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो, ठीक है। इस प्रकार बता देते हैं। अगला है पर्वत। अब देखिए आप चले जाइए हिमालय की तरफ, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, ठीक है, अपने इधर चले जाइए मेघालय शिलोंग की तरफ चले जाइए, तो कहता है कि बर्फबारी होना और अत्यधिक ठंडा होना। अब देखिए जहाँ पे बर्फबारी होगा, बर्फ पड़ेगा, ओला पड़ेगा, वहाँ पे ठंडा तो बहुत ही ज्यादा होगा। अब वहाँ के आदमी को ले जाके राजस्थान के गर्मी में पटक दोगे, कहोगे भैया आप तो वहीं पे रहोगे, पता चलेगा उसका स्किन वगैरह सब इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी पूरा इन्फेक्शन उसका बुरा हाल हो जाएगा, गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम ही लोग को उठा के जाएगा, लद्दाख में रहता है -0 डिग्री सेल्सियस में, माइनस में होता है -4 -3। अब हमको कहेगा कि जैसे यहाँ पे स्वेटर पहन के रहते हैं वहां पे राजा रह पाएंगे ना, उसे पे जम जाएंगे,
समझाएंगे ना, तो हम लोग को जमना जाए तो जहाँ का जो व्यक्ति है उसके लिए वो मौसम सही होता है। ठीक है, चलिए कहता है इस कारण विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर विकसित होते हैं जो वहाँ के वातावरण के अनुकूल होते हैं। यानी जिस जगह पे जो जानवर जन्म लेगा उसी के वातावरण को अपने ऊपर हावी होने देगा, दूसरे वातावरण को नहीं। दूसरे वातावरण में रहने के लिए हमको कुछ समय तक वहां पे सेफ्टी से रहना होगा, ताकि धीरे धीरे उसका वातावरण को हम अपने अंदर बसा सकें, यानी उसमें ढल सकें। ठीक है, अब ये समझ लीजिए क्षेत्रीय जैव विविधता। अगला पॉइंट होता है आवास और उसके जैव विविधता का महत्व। यानी आवास क्यों जरूरी है, बिना आवास का हम लोग रह पाएंगे? अरे हम लोग बिना घर में आवास का, यानी बिना घर का, बिना आवास का रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आवास बहुत ही जरूरी है। और आवास जैव विविधता बताता है। जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, अपना इंसान में समझो, अमीर गरीब मध्यम वर्ग सब होते हैं ना, कि अपना घर घास फूस का छाड़ल होता है, किसी का जो है कि करकट का, किसी का जो है कि खपरेल का, किसी का पक्का का, किसी का दुतल्ला, किसी का तीन तल्ला, किसी का प्लस्तर किया हुआ, किसी का कुछ। तो ये क्या होता है, ये भी तो एक प्रकार का जैव विविधता दिखाता है। कि जैव विविधता नहीं, ये केवल विविधता दिखाता है। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, घर में तो जीवन होता नहीं है, तो ये भी विविधता दिखाता है। देखिए अलग अलग प्रकार से बना है, लेकिन व्यक्ति के पास जैसा धन था, आमदनी था, वैसा घर बनाया। तो उसी प्रकार कहता है कि आवास का होना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे देखिए कुत्ता अपना मिट्टी में गड्ढा खोल के रहता है, ठीक है, जिसको तुम लोग गुफा भी कहते हो। बाघ को देखिए तो पथरीली गुफा में होते हैं। ठीक है, मोर को देखिए या बहुत सारे पक्षियों को देखो पेड़ पे रहते हैं ना। जानवर को देखिए कुछ पेड़ के नीचे रहते हैं, कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो सबका आवास अलग अलग है ना। तो आवास के भी कारण जैव विविधता देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह पे तुम रख देगा सब जानवर रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए आवास तथा वह प्राकृतिक स्थान जहां पौधे और जानवर रहते हैं, जिससे उन्हें भोजन, पानी, हवा और आश्रय मिलता है। तथा आवास से उसको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है और आश्रय मतलब रहने का स्थान मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए समुद्री कछुआ का घर कहाँ होगा? समुद्र में। कहाँ होगा? समुद्र में। मछली का घर कहाँ होगा? यानी समुद्री मछली समुद्र में, तालाब वाला मछली तालाब में। तो सबका अपना अपना घर है ना, उसी में उसको भोजन मिल रहा है, उसी में उसको पानी मिल रहा है, उसी में उसको हवा मिल रहा है, उसी में उसको रहने का स्थान मिल रहा है। हाँ या ना? ठीक है, समुद्री कछुआ। फिर कहता है ऊंट। अब देखिए ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है किसको? ऊंट को। अब देखिए कहता है कि ऊंट मरुस्थल में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए इसका पैर का जो बनावट होता है नीचे में गद्दादार होता है, वो बालू पे चलने के लिए काफी मददगार होते हैं, इसलिए रेगिस्तान में होते हैं। ठीक है, ये कम पानी पीकर भी जीवित रह जाते हैं। ठीक है, आगे और ऊंट की कहानी बताएंगे। अगला है याक या पहाड़ी साढ़। आप लोग देखे होंगे, याक बार बार पढ़ते होंगे। ये क्या है? पहाड़ों पर मिलता है। ऐसा नहीं कि अपने खेत में जाएंगे याक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये पहाड़ों वाले इलाका में मिलेगा। तो आवास के भी कारण उसमें जैव विविधता होता है। बात समझ में आया? अब देखिए आवास के प्रकार। देखिए आवास 3 प्रकार के होते हैं। आवास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्थल आवास, जल आवास, उभयचर। देखिए एक है स्थल आवास, यानी जो जमीन पर रहते हैं। जैसे जानवर वगैरह को देख लो, जमीन पे रहते हैं ना, जानवर पक्षी वगैरह पेड़ पे रहते हैं, ये सब जमीन का है। ठीक है, अब जल आवास, जिसका घर जल में हो, जिसका घर कहाँ हो? जल में हो, उसको जल आवास कहते हैं। उभयचर, जिसका घर जल में भी हो और जमीन पे भी हो, तो वैसे घर को उभयचर घर कहते हैं, या ऐसे जीव को उभयचर जीव कहते हैं। यानी आवास के 3 प्रकार के देखेंगे। तो आवास कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? स्थल आवास। पहला कौन सा? दूसरा जल आवास। दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा उभयचर। तीसरा कौन सा? उभयचर। जो जमीन पर रहेगा उसका घर कहाँ होगा? स्थल आवास। जो जल में होगा उसका घर कहाँ होगा? जल आवास। और जो जमीन और जल दोनों पे रहेगा उसको कैसे जीव कहेंगे? उभयचर, यानी दोनों जगह रहने वाले को। यहाँ तक बात समझ में आया? तो यानी कि आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।